हेलो बच्चे पार्टी, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं भाई एचसीएफ। आज हम लोग क्या निकालने वाले हैं, एचसीएफ निकालने वाले हैं। सीखने वाले कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को एचसीएफ निकालना बहुत ही हार्ड लगता है। तो आज हम लोग इतने आसान तरीके से एचसीएफ निकालने सीखेंगे कि आप चुटकियों में एचसीएफ निकालिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई कि एचसीएफ क्या होता है वो जानते हैं हम लोग। तो एचसीएफ क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, एचसीएफ फाइंड मेथड टू फाइंड एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ कैसे किस प्रकार से निकालेंगे वो जानेंगे। चलिए, तो पहला मेथड क्या है, लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड या तो फिर आप उसको बोल सकते हैं फैक्टर मेथड। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, या तो लिस्टिंग मेथड या तो फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तीसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सबसे आसान तरीका होता है भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। जब बड़ा बड़ा नंबर होता है तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं। तो चलिए एक एक करके बारी बारी से हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। चलिए, तो सबसे यहां पर पहले जानेंगे कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन कहने का मतलब ये है जो भी आप उसका फैक्टर होगा, हाईएस्ट फैक्टर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एचसीएफ। चलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, एचसीएफ मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। It is the greatest number that exactly divides two or more number without leaving any remainder। कहने का मतलब ये है कि आप जब भी एचसीएफ क्या होता है, वो ग्रेटेस्ट नंबर, दो या तो दो से ज्यादा नंबर का वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो कि आपका दोनों नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। बट आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो आएगा। ठीक है, चलिए अगर वही डिफाइन अगर आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे तरीका से समझाता हूं। जैसे मैं यहां पर ले लिया एक 12 एंड 24 ले लिया। ठीक है, क्या क्या ले लिया, 12 एंड 24 ले लिया। तो चलिए अब यहां पर देखते हैं इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको अच्छे से फैक्टर निकालने आना चाहिए। आपको फैक्टर निकालने आ जाएगा तो आप आराम से एचसीएफ निकाल सकते हैं। चलिए यहां पर हम लोग इसका फैक्टर लिखते हैं। तो 12 का फैक्टर क्या होता है, 1। 1 तो सभी का फैक्टर होता ही होता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा चलेगा भाई। चलिए अब यहां पर 1 2 के टेबल में आता है। अच्छा, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि फैक्टर होता क्या है। फैक्टर वो नंबर होता है जो आपका 12 या फिर किसी भी नंबर को वो क्या कर सकते, एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। क्या कर सके, एग्जैक्टली डिवाइड करे और आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो मैं आपको बता दिया कि फैक्टर होता क्या है। तो चलिए यहां पर आगे देखते हैं, 12 का फैक्टर लिखते हैं हम लोग। तो 1 2 3 का टेबल में भी आता है, 4 का टेबल में भी आता है, 6 एंड 12। अब 24 का यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 24। तो 24 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 तो होता ही होता है, आप लिखिए या मत लिखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2 3 4 पे भी आता है, 5 में नहीं आता है, 6 8 12 एंड 24। तो मैंने इसका फैक्टर निकाल लिया। अब यहां पर आपको देखना है कि इसमें कॉमन क्या क्या है। तो 1 तो सभी में कॉमन होगा ही होगा, तो आप 1, चलिए हम लोग कर भी देते हैं 1 को, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। 2 है यहां पर कॉमन, आई थिंक 3 4 6 6 12 12। तो ये इसका क्या हो गया, कॉमन फैक्टर। तो यहां पर आपको इसको लिखना पड़ेगा, कॉमन कॉमन फैक्टर इक्वल टू क्या क्या हो गया, 1 2 3 4 6 एंड 12। तब यहां पर देखना जो इसका कॉमन फैक्टर है, ठीक है, जो इसका कॉमन फैक्टर है, यहां पर देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है। यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हम लोग का, 12 है। क्या है भाई, 12 है। तो 12 को सर्कल कीजिए। अब इसके बाद यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर HCF ऑफ
क्या क्या नंबर था, हम लोग क्या क्या लिए थे, 12 एंड 24 इज 12। देखिए कितना आसानी से हम लोग बना लिए भाई। तो आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं, आपको फैक्टर निकालने आना चाहिए और उसमें से आपको ढूंढना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। कहने का मतलब वो हाईएस्ट नंबर आपको ढूंढना है जो कि क्या करेगा, जो दोनों नंबर को एग्जैक्टली क्या कर सके, डिवाइड कर दे और आपका रिमाइंडर क्या है, 0 आए। तो आपका डेफिनेशन यही बोल रहा था भाई। चलिए अब हम लोग बारी बारी से जानते हैं कि एचसीएफ किस किस मेथड से निकाला जाता है। तो आपका पहला मेथड होता है फैक्टर मेथड, जो कि मैं यहाँ पर फैक्टर मेथड से ही निकाला हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए क्या है, लिस्टिंग मेथड या तो फिर फैक्टर मेथड। अधिकतर इसको हम लोग फैक्टर मेथड से जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए 6 एंड 9 दिया है, मैं आपको 2 क्वेश्चन करके दूंगा, बाकी ये 3 4 आप लोग करिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 6 एंड 9 का हम लोग एचसीएफ लिखते हैं। 6 का क्या क्या होता है, 6 1 2 3 एंड 6। 9 का भी तुरंत से लिख दीजिए 1 3 एंड 9। तब यहां पर देखिए हाईएस्ट इसका कॉमन क्या क्या मिल रहा है भाई, तो कॉमन हम लोग का हाईएस्ट 3 है। तो देयरफॉर एच सी एफ ऑफ 6 है ना, 6 एंड 9 इज 3। देखिए कितना आसानी से हो गया भाई, एकदम इजी है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं फैक्टर मेथड से, तो कमेंट में करें, तो आप कमेंट कीजिए कि सर समझ में आ गया। इजी है भाई, एकदम इजी है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, जब तक मैं हूं आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए अब एक यहाँ पर भाई 3 नंबर, अरे भाई 3 नंबर देख के डरना नहीं है। ठीक है, जो यहाँ पर हम लोग 2 नंबर के लिए कर रहे हैं वही चीज क्या करेंगे यहाँ पर 3 नंबर के लिए भी करेंगे। तो इसलिए भाई 3 नंबर है, इसके लिए डरना नहीं है। देखिए समझिए यहां पर करना क्या, सबसे पहले 18 का फैक्टर लिखेंगे। क्या करेंगे, क्या बोला मैंने, सबसे पहले 18 का फैक्टर लिखना है, देन 24 का फैक्टर लिखना है, देन 36 का फैक्टर लिखना है। चलिए हम लोग लिखते हैं भाई फैक्टर 18 का। 18 का फैक्टर लिखते हैं सबसे पहले 1 2 3 6 9 एंड 18। अब 24 का फैक्टर लिखिए 1 2 3 3 4 6 8 12 एंड 24। 36 का भी लिखते हैं 1 2 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। चलिए फैक्टर हम लोग लिख लिए यहाँ पे। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। चलिए आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और उसको क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा जब ये हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है भाई, नोट डाउन कर लेना है या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर इसमें क्या क्या कॉमन है। तो 1 तो सभी में होता ही होता है कॉमन, 1 क्या होता है, सभी में कॉमन तो होता ही है, तो उसको हम लोग को देखना नहीं है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट क्या कर लेंगे भाई, सबसे हाईएस्ट कॉमन इसका क्या हो जाएगा हम लोग का, चलिए चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। हाईएस्ट 6 है, क्या है 6 है, जो कि तीनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो और आपका रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे भाई, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, तो HCF ऑफ 18 24 एंड 36 इज क्या हो जाएगा आपका 6। हाईएस्ट जो हो गया उसको हम लोग क्या करेंगे, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका आया उसको हम लोग क्या करेंगे, सर्कल करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आपको लिस्टिंग मेथड या फिर फैक्टर मेथड से एचसीएफ निकालना आपको समझ में आ गया है। तो आपके लिए ये दोनों क्या है भाई, होमवर्क है।
और जल्दी से आप लोग कमेंट में इसका आंसर बता दीजिए कि इसका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, एचसीएफ इसका क्या होगा वो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये मेथड ऐसा मेथड है जो कि बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अधिकतर आपको क्वेश्चन में बोलता है, अधिकतर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही एचसीएफ निकालने के लिए बोलता है क्लास 5-6 में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग निकालने सीखे थे भाई, एचसीएफ बोल रहा हूं मैं भी, क्या बोल रहा हूं यार। अगर आप लोग एलसीएम्स का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग बायो में जाके देख सकते हैं, या तो मैं लिंक एलसीएम का पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले इधर से करते हैं, तो उधर जगह बनेगा नहीं यार। 24 करते हैं, तो 24, और यहाँ पर देखना प्राइम नंबर से आपको करना है डिवाइड। ठीक है, तो प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2, तो 2 के टेबल में 24 12 बार में आता है भाई, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 3 1। ठीक है, चलिए 36 का निकालते हैं। 36 2 से ही करना है, 18 2 9 बार में, 2 से नहीं जाएगा, 3 से 3 बार में, 3 1 जा 3। चलिए अब यहां पर लिखिए 24 इक्वल टू 36 इक्वल टू 2 इंटू ये वाला पोर्शन को आपको लिखना है, ये वाला पोर्शन को सिर्फ लिखना है। ठीक है, इस टाइप से आप सर्कल नहीं कीजिएगा, ये मैं आपको बस समझा रहा हूं कि इस वाला पोर्शन को हम लोग को क्या करना है, लिखना है। ठीक है, क्या बोला मैंने, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, देन इसको आपको क्या करना है, इस वाला पोर्शंस को लिखना है, सिर्फ जिसको मैंने सर्कल किया वो पोर्शंस को आपको लिखना है। हाँ, बट आपको इस टाइप से सर्कल करना नहीं है। ठीक है, ये मैं बस आपको समझाने के लिए किया हूं, ये आपको करना नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई, समझ में आ रहा है तो वीडियो में कमेंट कीजिए सर समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए क्या है, 2 इंटू, अरे बाप रे क्या हो रहा है, कलर भी अलग अलग चेंज हो रहा है, कोई बात नहीं, 3। ठीक है, फिर 36 का लिखिए क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहां पर देखिए जो जो आपको कॉमन मिल रहा है, यहां पर जो भी आपको कॉमन मिल रहा है सिर्फ उसी नंबर को क्या करना है, सर्कल करना है, बाकी को छोड़ देना है। तो ये आपका कॉमन है भाई दोनों में, ये भी आपका कॉमन है और ये आपका कॉमन है। तो एचसीएफ आपको इसको जो जो कॉमन आया उसके लिए हम लोग एक एक बार लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एचसीएफ इक्वल टू जो ये कॉमन आया ऊपर नीचे दोनों में जो कॉमन है उसके लिए एक बार, यहां पर भी कॉमन है तो इसके लिए भी एक बार 3। अब ये तीनों को जो छूट गया उसको छोड़ देना है, उसको नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 4, 4 3 जा 12। तो आपका एलसीएम एचसीएफ क्या हो गया भाई, क्या लिख रहा हूं यार, एचसीएफ आपका हो गया भाई 12। तो ये आपका हो गया। अब इधर हम लोग कुछ बड़े नंबर का ये कर लेते हैं, तो बड़ा नंबर देख के डरना नहीं है, तुरंत से उसको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। उसके बाद उसका जो जो कॉमन होगा उसको हम लोग लिख लेंगे भाई। चलिए 72 का हम लोग तुरंत से करते हैं, 72 2 से ही करना है, सबसे छोटा प्राइम नंबर ही लेना है, ये चीज में आपको ध्यान देना है। ये नहीं भाई कि जैसे 72 8 का टेबल में आता है, जैसे मैं एक बार करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये 72 हम चलिए हमको मुझे 8 का टेबल आता है तो 8 बार में कर दिया भाई, 8 9 जा, इसको कर दिया 3 3 जा 3 1 जा। तो इस टाइप से नहीं करेंगे, अगर इस टाइप से करेंगे तो ये आपका आंसर हो सके गलत आ जाए, और अधिकतर गलत ही आता है। ठीक है, तो इस टाइप से नहीं करना है, ये क्या है भाई, रोंग है। ठीक है, क्या है ये, रोंग है, तो इस टाइप से नहीं करना है। चलिए हम लोग सही मेथड से बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। 72 2 से ही करना है, 2 3 जा 6, 1 कैरी इधर गया तो ये हो गया भाई 12, तो 2 6 जा 12,
2 के टेबल में 18 टाइम्स में आता है, ये 2 के टेबल में 9 बार में आता है। अब इसको कर देना 3 3 जा, ये हो गया। अब यहाँ पर 90 को कर लेना एज इट इज सेम, 90 2 का टेबल में 45 टाइम्स में। अब ये जाएगा आपका 3 बार में 15, ये भी आपका जाएगा 3 बार में 5, ये आपका 5 1। अब यहाँ पर आपको लिख लेना है 72 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 90 को यहाँ पे हम लोग उतार लेंगे, ठीक है, 90 को उतार लिए भाई, तो इसका क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या क्या आपका यहाँ पर कॉमन है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सर्कल कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे इस टाइप से अगर नहीं करना है तो जैसे यहाँ पर देखिए ये 3 एक कॉमन है, ये 3 कॉमन है भाई, ये 3 कॉमन है, ये 3 कॉमन है, तो आप इस टाइप से सिंगल सिंगल भी सर्कल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए सर समझ में आ रहा है। ठीक है भाई, एकदम रिलैक्स होके फ्री माइंड से एकदम बनाना है, सब आसानी से बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, डरना नहीं है एचसीएफ से। ठीक है, आपको एचसीएफ को क्या करना है, इतना आसानी से सोल्व करना है कि एचसीएफ से बोले भाई किसके पाला पड़ गया जो इतना आसानी से मुझे सोल्व कर रहा है, तो बस वही चीज आपको करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या करना है, एचसीएफ इक्वल टू 2 इंटू जो कॉमन हुआ है उसके लिए एक बार लिखेंगे, तो 3 इंटू 3, और जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे। हाँ, यहाँ पर देखिए ये 2 2 आपस में कॉमन, उसका जो सेकेंड नंबर है उसमें और 2 नहीं है, इसको नहीं ले लेना है। ठीक है, नहीं तो भाई हो जाएगा गलत, समझे बबुआ। चलिए तो क्या हो जाएगा आपका HCF इक्वल टू 2 3 जा 6, 6 3 जा 6 3 जा कितना होता है जी 18, तो आपका HCF क्या हो जाएगा 18। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी अच्छे से समझ में आ गया है। अगर यहाँ पर आपका 3 नंबर हो, ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग 2 नंबर वाला किए हैं, अगर आपका ये 3 नंबर का भी हो तो डरना नहीं है, क्या करना है, तुरंत से तीनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे और तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करके एचसीएफ तुरंत से बना देना है भाई। ठीक है, समझ गए। चलिए और एक बार देखते हैं भाई, 3 नंबर वाला भी एक मैं बता देता हूं, ये आपके लिए क्या रहेगा होमवर्क। तो मेरा इसको बनाने से पहले आप लोग इसका कमेंट, इस वीडियो का कमेंट में जाइए और इसका आंसर फेंक के मारिए या फिर कुछ भी करके मारिए, बट इसका कमेंट्स आप कर दीजिए कि सर इसका एचसीएफ ये होगा। चलिए देखते हैं, या तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, आप इसको सोल्व कीजिए और मैं इसको सोल्व करता हूं भाई, देखते हैं किसका आंसर जल्दी आता है। चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार इसका कमेंट में आंसर कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले 42 का ये करेंगे भाई, 42 2 बार में जाएगा कितना 21, फिर 3 से 7, फिर ये 7 1 जा 7, फिर इसको करेंगे भाई 63, किससे जाएगा डायरेक्ट 3 से 21 बार में, फिर यहाँ पर तो 21 का है तो उसी को देख के भाई तुरंत तुरंत कर देना है। क्या बोला मैंने, यहाँ पर 21 का पहले किए थे तो उतना दिमाग में सोचना नहीं, डायरेक्ट कर देना है। चलिए अब यहाँ पर है भाई आपका 84, ये आपका 2 से जाएगा 4 2, फिर ये 2 से जाएगा 21, फिर से 21 आ गया, तो वहां पे है हम लोग का भाई उतना दिमाग लगाना नहीं है, वहीं से देख के उतार देना। चलिए 42 यहाँ पे लिखेंगे, 42 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7, 63 का क्या लिखेंगे, 63 का क्या लिखेंगे भाई 3 इंटू 3 इंटू 7, 84 का 84 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या कॉमन है, क्या देखना है यहाँ पर कि इसमें आपका क्या क्या कॉमन है वो आपको देखना है। तो क्या कॉमन है इसमें भाई, चलिए चलिए फिर से हम लोग खोज लेते हैं भाई। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपका 2 नहीं है, किसी में भी नहीं है, तो आपका 2 कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए 3 है 3 है 3 है, 7 है 7 है 7 है, तो ये आपका क्या है भाई
कॉमन है, ठीक है, तो इसको सर्कल कर लेना है। तो ये आपका हो गया। अगर सर्कल नहीं भी कीजिएगा चलेगा, कोई बात नहीं। यहां पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर HCF इक्वल टू, या तो फिर आप HCF ऑफ 42, 63, 84 ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वो लिखिएगा तो भाई ज्यादा थोड़ा सा प्रोफेशनल लगेगा, बट हम लोग क्या अभी सीख रहे हैं, सीखने से मतलब रखना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग भी लिख ही लेते हैं भाई, HCF ऑफ 42, 63 एंड 84 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अच्छा चलिए ये लास्ट में लिखेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान देना है। यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7 इक्वल टू 21, क्या हो जाएगा आपका HCF 21। अब इसके नीचे आप लिख सकते हैं HCF ऑफ 42, 63 एंड 84 इज 21। इजी पीजी भाई, बहुत इजी है। तो कमेंट में कीजिए सर इजी है, इजी पीजी एक बार कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो ये आपका होमवर्क, क्या इसका आंसर आया आप लोगों का? अगर आंसर आ गया तो भाई कमेंट में करके बताइए कि सर इसका आंसर आ गया, और उसका साथ ही साथ उसका आंसर्स भी लिखिए कि उसका आंसर कितना आया, ठीक है। चलिए आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी समझ में आ गया हो, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते, भाई बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बार बार मेरा गला भी सूख रहा है बोल बोल के, बट कोई बात नहीं भाई, आप लोगों के लिए इतना सा एडजस्ट कर लेंगे। चलिए अब आगे देखिए, अब आता है भाई आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब गर्मी से मुझे याद आया भाई, तो गर्मी में आप लोग आम का मजा ले रहे हैं कि नहीं, आम का चुस्की ले रहे हैं, ले रहे हैं ना? हाँ भाई मजा लेते ही रहना है, अभी गर्मी छुट्टी चल रहा है सभी का। तो भाई इसलिए मैं चाह रहा हूं कि अभी सभी स्टूडेंट्स का क्या हो कि बेसिक्स मजबूत हो, इसलिए भाई मैं अभी एलसीएम जितना भी मैथ्स का बेसिक चीज होने वाला है, सभी बेसिक्स चीज मैं अभी आपको हर एक वीडियो में हर टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दूंगा। अगर आप कमेंट करके बताइए भाई किस टॉपिक पे आपको डाउट है ज्यादातर, उससे कमेंट कीजिए, तो मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के जल्द से जल्द देने का कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला, बहुत जल्दी इसी से निकलता है। जितना बड़ा बड़ा नंबर होता है तो हम लोग किससे सोल्व करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करते हैं, और इसमें आपका आंसर्स भी क्या होता है, जल्दी आता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले करना क्या है, ये नंबर को क्या करना है, अच्छा चल ये छोटा नंबर है भाई, मैं ये वाला नंबर करता हूं, आप लोग ये वाला नंबर कीजिएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूं, ये बड़ा नंबर को सोल्व करता हूं। यहाँ पर देखिए भाई छोटा नंबर है, या तो फिर छोटा नंबर को मैं कर देता हूं, कोई बात नहीं, पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बड़ा नंबर को करते हैं सोल्व। भाई क्या है 7 3, मैं आपको बता दूं कि जो भी बड़ा नंबर होगा, जो भी ग्रेटर नंबर होगा, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, अंदर में, और जो भी छोटा नंबर होगा उसको कहाँ पे लिखेंगे भाई, बाहर में। तो यहाँ पर देखिए 5 1 3, यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 1 3, 1 बार में जाएगा, तो आप इसको माइनस कीजिए, 3 में 3 0, यहाँ पर 7, ये आपका 2, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा छोटा ही छोटा लिखते हैं क्योंकि अटेगा नहीं, तो यहाँ पर 5 1 3, अब आई थिंक ये आपका हो जाएगा 200 200, 2 बार में जाना चाहिए, करके देखते हैं भाई। इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे कितना हो जाएगा 4, ये आपका 2 7 जो 14, 2 2 जो नहीं, 2 बार में नहीं जाएगा, 1 बार में ही जाएगा। 2 7 0 माइनस कीजिए, तो यहाँ पर 3, 11 में 7 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर आपका बच गया 2 में 2, तो ये, अब यहाँ पर ये आपका आ गया 2 7 0, ये आपका 1 बार में जाएगा, 2 4 3, अब इसको माइनस कीजिए, 7, यहाँ पर भाई आपका बच गया 6 में, तो ये 2।
अब यहाँ पर देखिए 27 का टेबल में आई थिंक ये आपका जाएगा 7 का टेबल में 3 कितने बार में आता है भाई, आई थिंक 6 बार में चले जाएगा। 6 9 जा 9 बार में ये हो जाएगा भाई, 9 से कर लीजिए, 6 9 जा बोल रहा भाई, 27 9 जा 243। अगर आपको यकीन ना हो तो आप कैलकुलेटर निकालिए और सोल्व करके देखिए कि वो उतना आता है कि नहीं आता है। तो ये आपका हो गया भाई रिमाइंडर 0। चलिए मैं ये करके देखता हूं भाई। यहाँ पर 27 3 9 जा 9 3 जा 63 का 3 9 2 जा 18 18 और 6 24। तो ये आपका आ गया। जो यहाँ पर आपका लास्ट जो आपका डिवाइजर बचेगा वही क्या कहलाएगा, आपका HCF कहलाएगा। तो HCF इक्वल टू 27। तो आपका HCF क्या आया भाई, 27 आया। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आप लोग कितना आसानी से बन गया। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशंस क्या करना होगा, फास्ट करना होगा। थोड़ा सा क्या करना होगा भाई, इसके लिए आपको टेबल याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि भाई आपको 20 तक कम से कम टेबल क्या है, मस्ट है आप लोगों के लिए। हो सके भाई आप 30 तक भी कर लीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपना भैया के कहने पे। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं। अगर आप लोग सोल्व नहीं किए हैं तो चलिए यहाँ पर इसको करते हैं तुरंत से। बड़ा नंबर हमेशा अंदर रहेगा, छोटा नंबर हमेशा बाहर। तो 1 बार में आ गया भाई 45, माइनस की जगह कितना आ जाएगा 15 आएगा। 45 अंदर 3 बार में भाई 45, तो आपका कितना आ गया, ये रिमाइंडर 0। तो लास्ट डिवाइजर आपका क्या है, ये। तो आपका HCF क्या हो जाएगा, HCF इक्वल टू 15। देखा कितना आसानी से बना भाई, इजी है ना, इजी पीजी भाई, बहुत इजी। ठीक है, बहुत ही इजी है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए भैया, ये तो आपका 3 नंबर है भैया, अब इसे कैसे बनाए भाई। बिल्कुल डरिए नहीं, जब तक आपका भैया आपके साथ है तो आपको डरना नहीं है मैथ से। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका डर खत्म करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कीजिए भाई, पहले 2 नंबर को सोल्व कीजिए। क्या करेंगे, पहले ये 2 नंबर को सोल्व करेंगे, देन इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बड़ा नंबर हमेशा मैं बोला हूं क्या, अंदर में लिखना है। क्या करना है, बड़ा नंबर हमेशा अंदर में लिखना है। ठीक है, चलिए 136 1 बार में जाएगा भाई, 136 देखने से ही पता चल रहा है। 10 में 6 माइनस करेंगे 4, 6 में 3 माइनस करेंगे 3। अब यहाँ पर 34 का टेबल में क्या 136 आता है, मैं करके देखते हैं। 34 3 आपका हो जाएगा 102। 34 3 102, तो आ जाएगा भाई कितने बार में, 4 बार में आ जाएगा। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और 1 13। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, मैं भी मिस्टेक कर रहा हूं, वहां पे 136 था। ठीक है, मैं उतार दिया 134। 136 आपका आ जाएगा 4 बार में 136। आपका कितना आ गया यहाँ पर 0। तो आपका यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा सेंटेंस लिखना पड़ता है। यहाँ पर आप स्टार्टिंग में भी हम लोग को लिखना था, वी कैन फाइंड। यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना था, तो चलिए शुरू से एक बार हम लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। एक स्टेप हम लोग क्या कर दिए थे, छोड़ दिए थे, तो हम लोग शुरू से कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक लाइन लिखना था, वो हम लोग क्या लिखेंगे, we now find the HCF of 136 and 170। बस ये लाइन लिखना था भाई, बस ये लाइन छूट गया था। ठीक है, तो इसके लिए भैया आपके लिए सॉरी, ये लाइन छोड़ दिया था उसके लिए। ठीक है, इतना सा मैनेज कर लीजिए भाई। एक बार शुरू से हम लोग करते हैं फिर से, चलिए उसी को फिर से करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर
170, 136, कितने बार में 136। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 34। भाई ये पहले सोल्व किया था इसलिए मैं अभी जस्ट पहले सोल्व किया तो मुझे क्या है भाई पता है। 4 बार में 136, इसलिए जल्दी जल्दी उतार रहा हूँ। भाई आप लोग कैलकुलेशंस ध्यान से कीजिएगा, बढ़िया से कीजिएगा। एक भी कैलकुलेशंस मिस्टेक हुआ तो आपका सारा का सारा आंसर गलत आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 10 द HCF of 136 and 170 is 34. Now we can find the HCF of 34 and 255, 134, 34 एंड 255। तो यहां पर सोल्व करते हैं हम लोग, क्या करते हैं भाई, इधर सोल्व कर लेते हैं। 255 हमेशा बड़ा नंबर अंदर रहेगा और छोटा नंबर आपका बाहर रहेगा। तो 34 का टेबल में भाई यहाँ पर हम लोग इसको करके सोल्व करते हैं। तो 34 4 जो आपका आया था 136, तो आई थिंक 136 आपका हो जाएगा कितना, 272। तो वो 8 बार में नहीं जाएगा, 7 बार में करके देखते हैं। 34 7 जा भाई थोड़ा सा हिट एंड ट्राई कर लीजिएगा। 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 21 और 2 23। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर कितने बार में, 7 बार में। 7 बार में कितना आ गया था आपका 238। माइनस कीजिए भाई, 15 में 8 माइनस करेंगे 7, 4 में 1 माइनस करेंगे 1। अब यहाँ पर हो गया 34, तो ये आपका 2 बार में जाएगा 34। ये नंबर को ही यहाँ पर उतारे हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि सर या फिर भैया ये 34 आया कहां से। ठीक है, तो ये 34 यहाँ पे आया, तो आपका लास्ट रिमेंड डिवाइजर क्या बचा भाई, 17। तो आपका HCF क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, तो HCF ऑफ क्या था 34 and 255 is 17, therefore HCF of 136, 170, 255 is 17। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस क्या होता है, लंबा बनता है जब 3 नंबर का होता है, बट जब ये बड़ा बड़ा नंबर आता है तो आसानी से हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं भाई, एलसीएम्स बोल रहा हूं भाई, HCF फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको सभी मेथड समझ में आ गया हो। आई होप आप सभी को ये सभी मेथड समझ में आ गया हो कि एलसीएफ किस टाइप से फाइंड करता है भाई। सॉरी कंफ्यूजन हो रहा हूं थोड़ा सा, क्या है कि शुरू अभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, कैमरा के सामने थोड़ा सा बोलने में क्या हो रहा है भाई, दिक्कत भी हो रहा है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है। ठीक है, तो इससे आप लोग थोड़ा सा भाई मैनेज करिएगा। आई होप आप लोगों को अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा। और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार का बहुत ही जरूरत है आपके भैया को। क्या कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि वो लोग का भी क्या हो, HCF से वो लोग का भी डर खत्म हो सके। ठीक है, तो भाई आज के लिए बस इतना ही। ये आपका होमवर्क है, ये इसका कमेंट में आप क्या कर दीजिए भाई, आंसर्स कर दीजिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए भाई, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी HCF को अच्छा से क्या कर सके, सीख सके।
तो अब मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।